आप सभी को मेरा प्रणाम। भारत के विपक्ष के नेता बोल रहे हैं कि भारत में जल्द ही नेपाल जैसी स्थिति हो जाएगी। शायद उन लोगों ने नेपाल की स्थिति का अध्ययन नहीं किया या जेन जेड के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं ली। वहाँ जो जेड जेन थे, युवा क्रांतिकारी, उन लोगों ने अपने देश का झंडा फूंक दिया, सारी देश की सरकारी संपत्तियां फूंक दी और नेताओं, मंत्रियों को, अधिकारियों को आपने देखा होगा निर्वस्त्र करके मारा, अंडरवेयर, अंडरगारमेंट में मारा, जिंदा जलाया गया, क्या क्या किया गया। आपने सब न्यूज चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से नेपाल की ये बदहाली की स्थिति देखी होगी। अब इन लोगों की जो कामना है, जो इच्छा है, इस देश में ऐसा ये लोग देखना चाहते हैं, तभी बार बार नेपाल जैसी स्थिति का ये लोग हवाला दे रहे हैं। नेपाल जैसी स्थिति की बात हो रही है। अब आप देखिए, जब तक भारत की सेना है 99%, तो अपने दिमाग से बहम निकाल दीजिए। अगर 1% मान रहे हैं आपके कथनानुसार, 1% कि अगर हो गया, इन लोगों के एक जो आशा और विश्वास है, इन लोगों के दिल में एक उम्मीद है, 1% मान लो कि हो ही गया, तो मोदी जी तो परिवारवाद किए नहीं है, आय से अधिक संपत्ति है नहीं इनके पास। विदेशी ब्रांडेड सामान मोदी जी उपयोग करते नहीं है, योगी जी करते नहीं है। हाँ, इनके पार्टी के नेता करते हैं, लेकिन ये दो चेहरे तो नहीं करते हैं। लेकिन आप लोग तो 100% करते हैं, सारे विपक्ष के नेता। तो शायद आप लोगों ने अच्छे से अध्ययन नहीं किया। वो जेन जेड की जो क्रांति हुई, जो उस तरीके से नेपाल को फूंका गया, जलाया गया, आपने देखा नेताओं के बच्चों ने सोशल मीडिया पर अपने कपड़ों के, अपने जूतों के, अपने महंगे ब्रांडेड आईफोन के और चश्मे के, घड़ी के, वॉलेट के, अपने रहन सहन, खान पान, महंगा से महंगा आइटम उन लोगों ने दिखाया, जो वहाँ के जनता को और वहाँ के युवा को बेकार लगा, और तब जाकर ये आंदोलन हो गया। इसलिए इस विपक्ष में इतनी भी बुद्धि नहीं, इतना भी दिमाग नहीं। इनको लड़ना किससे है, किस पे अब ये जागृत कर रहे हैं। अगर अच्छे से जाग गए तो फिर इनको ही भागना पड़ेगा। कोई इटली भाग जाएगा, कोई कहीं भाग जाएगा। इन लोगों ने सबने अपनी पार्टियों को डुबा दिया। जो इनके पूर्वजों ने इनको सत्ता सौंपा, वो तो चले गए। इन लोगों ने पार्टियों को डुबा दिया। अपने कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, अपने कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, अपने पार्टी को कभी खड़ा नहीं कर पाए। वो लोग पूरे देश को चलाने की बात कर रहे हैं, जिनसे अपना घर नहीं चल रहा है, जिनसे अपनी पार्टी नहीं संभल रही है, जिनसे अपने 2, 4, 10 विधायक, सांसद, नेता नहीं संभाल रहे हैं। वो लोग देश संभालने की बात कर रहे हैं। बहुत इसी को कहते हैं कि आंख रहते हुए अंधा, कान रहते हुए सुनाई देते हुए भी बहरा, दिखाई देते हुए भी अंधा, ऐसे ही इंसान होता है। इसलिए ये जितने भी विपक्ष के नेता हैं, पहले अपने पार्टियों को खड़ा करिए, अपने नेताओं को खड़ा करिए, अपने सांसद, विधायक, अपने घर परिवार को संभालिए, उसके बाद से कुछ क्रांति की बात करिए। आपसे अपना घर परिवार, अपनी पार्टी, अपने नेता संभल नहीं है, और आप पता नहीं कौन कौन सी क्रांति की बात कर रहे हैं, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। इसलिए अगर नेपाल जैसी स्थिति हुई, जेन जेड जैसी क्रांति हुई, तो खतरा किसको है अब अच्छे से समझ लीजिए कि ब्रांडेड जिंदगी कौन जीता है, विदेशी वस्तुओं का उपयोग कौन करता है, और अराजकता कौन फैलाता है, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, जाति पात देश में किन लोगों ने फैलाई है। इसलिए जरा संभल जाइए, सावधान सावधान सावधान। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। हमारी बातों को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंदुस्तान, जय जय श्री राम।